डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना पशु परिचर भर्ती से संबंधित बी पार्ट की जो क्लासें चल रही थी उसमें आज अपना है पशुधन प्रसार से संबंधित टॉपिक है, जिसमें अपने पशुधन प्रसार के बारे में जानकारी लेंगे कि पशुधन प्रसार क्या होता है, ये किस लिए उपयोगी होता है, ये सब कुछ। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि पशुधन प्रसार में सबसे पहले अपने प्रसार शब्द के बारे में डिफाइन करेंगे। प्रसार शब्द क्या होता है, इसका प्रयोग कब किया था, इसके जनक कौन थे, ये सब कुछ अपने आज सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद पशुधन प्रसार के बारे में देखेंगे। प्रसार शब्द है जो प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1873 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। प्रसार शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1873 ईस्वी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। प्रसार जो शिक्षा है, प्रसार शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? जॉन फूल लेगम को कहा जाता है। प्रसार शिक्षा का जनक जॉन फूल लेगम को कहा जाता है। भारतीय प्रसार के जनक डॉक्टर के.एन. सिंह भारतीय प्रसार के जनक है। प्रसार शब्द आमतौर पर, प्रसार का मतलब आमतौर पर प्रसार को क्या कहते हैं? फैलाव भी होता है प्रसार का, ठीक है। प्रसार का मतलब, प्रसार शब्द का आमतौर पर नए विचारों तथा नए आविष्कारों को समझने तथा फैलाव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रसार शब्द का आमतौर पर नए विचारों तथा नए आविष्कारों को समझने तथा फैलाव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है प्रसार शब्द का, ठीक है। उसके बाद अपने प्रसार की परिभाषाएं देख लेते हैं। प्रसार होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपने देख लेते हैं जॉन फूल लेगर, जो कि प्रसार शिक्षा के जनक है। उन्होंने क्या परिभाषा दी है? क्षेत्रीय अनुभव व युवाओं वर्गों के लिए स्कूल के बाहर की शिक्षा का व्यवहारिक सिद्धांत ही प्रसार है। क्षेत्रीय अनुभव व युवाओं वर्गों के लिए स्कूल के बाहर की शिक्षा का व्यवहारिक सिद्धांत ही प्रसार है। उसके बाद एल डी कैल्सी के अनुसार, इनके अनुसार प्रसार एक स्कूल के बाहर की शिक्षा पद्धति है। इसका उद्देश्य मनुष्य का विकास करना है। प्रसार क्या है? स्कूल के बाहर की एक शिक्षा पद्धति है। स्कूल से बाहर की एक शिक्षा पद्धति, और इसका उद्देश्य क्या है? मनुष्य का विकास करना। उसके बाद है एच डब्ल्यू भट्ट ने क्या कहा है? प्रसार को हम ग्रामीण जीवन सुधारने के लिए उपयोगी ज्ञान का फैलाव कहते हैं। प्रसार को हम क्या कहते हैं? प्रसार को हम ग्रामीण जीवन सुधारने के लिए उपयोगी ज्ञान का फैलाव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं प्रसार शिक्षा के मुख्य बिंदु। प्रसार शिक्षा के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़ों के लिए शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्ग के लोग, मतलब कि स्त्री हो गए, पुरुष हो गए, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, इनके लिए एक प्रकार की शिक्षा है जिसको सीखकर वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जिसको सीखकर वे क्या कर सकते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। यह ज्ञान, समझ और व्यवहार में बदलाव लाने की शिक्षा। यह क्या है? ज्ञान, समझ और व्यवहार में बदलाव लाने की शिक्षा है, ठीक है। इसमें ग्रामीणों की मदद की जाती है। प्रसार शिक्षा में क्या किया जाता है? ग्रामीणों की क्या की जाती है? मदद की जाती है, ठीक है। यह ग्रामीणों के खुद का और परिवार का विकास करने का कार्यक्रम है। यह ग्रामीणों के खुद का और परिवार का विकास करने का कार्यक्रम है। क्या प्रसार है जो वो ग्रामीणों के खुद का और परिवार का विकास करने का कार्यक्रम है। यह परिवार, गांव और देश में खुशहाली लाने का कार्यक्रम है। यह परिवार, गांव और देश में खुशहाली लाने का कार्यक्रम है, ठीक है। यह एक टू वे प्रोग्राम है। प्रसार शिक्षा एक टू वे प्रोग्राम है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सीखते हैं। यह टू वे प्रोग्राम है, मतलब कि दोनों तरफ चलता है, जिसमें शिक्षक भी सीखता है और शिक्षार्थी जो विद्यार्थी है वो भी सीखते हैं, ठीक है। यह कंटिन्यूस प्रक्रिया है। यह कंटिन्यू मतलब सतत चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि सीखना एक वैसे भी अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। इसमें प्रसार भी एक कंटिन्यू प्रक्रिया है, ठीक है। प्रसार शिक्षा के दो प्रमुख सिद्धांत है। प्रसार शिक्षा के दो सिद्धांत है। एक तो करके सीखना प्रसार शिक्षा में, एक तो करके सीखना और एक देख कर विश्वास करना, ठीक है। एक तो खुद करके और उस चीज को सीखना, और एक कोई कर रहा है उसे देखकर उस पर विश्वास करना। यह प्रसार शिक्षा है। ये एक प्रैक्टिकल भी होता है, ये प्रैक्टिकली भी होती है, ठीक है। उसके बाद प्रसार शिक्षा की शाखाएं। प्रसार शिक्षा की शाखाएं कौन कौन सी है? प्रसार शिक्षा की शाखाएं एक तो कृषि प्रसार, पशुधन प्रसार, मत्स्य प्रसार और गृह विज्ञान प्रसार, ठीक है। कृषि प्रसार कौन कौन सा? एक तो कृषि प्रसार, पशुधन प्रसार, मत्स्य प्रसार और गृह विज्ञान प्रसार। अपने टॉपिक में कौन सा है? पशुधन प्रसार है, ठीक है। अपने टॉपिक में पशुधन प्रसार है, ठीक है। तो अपने देख लेते हैं प्रसार शिक्षा का पशुपालन में महत्व। प्रसार शिक्षा का
पशुपालन में क्या महत्व है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों के आय के स्रोतों को बढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों के आय के स्रोतों को बढ़ाना। ठीक है, पशु को संतुलित आहार पशु की आवश्यकता अनुसार देने की उपयोगिता, पशुपालकों को समझाकर उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रेरित करना। जैसे प्रसार शिक्षा में अपने ग्रोविंग राशन के बारे में बताएंगे, ब्रीडिंग राशन के बारे में, प्रेग्नेंट राशन के बारे में, प्रोडक्शन राशन के बारे में आदि के बारे में प्रसार शिक्षा में अपने क्या करेंगे, पशुपालकों को अपने उसके बारे में शिक्षा देंगे। ये प्रसार शिक्षा में महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसके अनुसार अपने उनके संतुलित आहार ये सब कुछ बताएंगे। ठीक है, पशुओं के लिए हरे चारे पूरे वर्ष की उपयोगिता बताकर पूर्ण वर्ष हरा चारा कैसे मिल सके उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। मतलब कि पशुओं का हरा चारा पूरे साल कैसे मिल सके, हरे चारे की सबसे पहले अपने उपयोगिता बताएंगे, उसके बाद पूरे साल हरा चारा कैसे मिलता है उसके बारे में अपने बताएंगे। ठीक है, जैसे कोई हे बनाकर, साइलेज बनाकर, ऐसे ये जो अपने उनके बारे में उनको बताएंगे। ठीक है, प्रसार शिक्षा द्वारा उन्नत नस्ल के पशु नस्लों का विकास कर दुग्ध, मांस, ऊन आदि का बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, प्रसार शिक्षा में अपने क्या करेंगे, उन्नत नस्ल के पशुओं के बारे में अपने सब ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों को बताएंगे और उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने, दूध, मांस और ऊन का अधिक उत्पादन बनाने का प्रयत्न करेंगे या उनके बारे में अपने बताएंगे। पशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए पशुपालक का सहपरिवार सर्वांगीण विकास करना। प्रसार शिक्षा का महत्व है पशु स्वास्थ्य के बारे में अपने जानकारी देंगे, पशु का स्वास्थ्य के बारे में, और पशुपालक का सहपरिवार सर्वांगीण विकास करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, पशुपालकों को प्रसार शिक्षा के माध्यम से समझाना कि पशुपालन एक व्यवसाय है। पशुपालकों को क्या बताना, प्रसार शिक्षा के माध्यम से बताना कि पशुपालक ना एक व्यवसाय है और इसे किस प्रकार से अपने आगे लेके जा सकते हैं, इसके बारे में प्रसार शिक्षा में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रसार शिक्षा के मुख्य साधन। मतलब कि प्रसार शिक्षा में किस किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले प्रसार शिक्षा में जनसंपर्क, पब्लिक कांटेक्ट, मतलब कि जनता से सीधा जुड़ाव, सीधा संपर्क किया जाता है। यह वह साधन है जिसमें प्रसार कार्यकर्ता मतलब कि जो बताने वाले हैं, जो शिक्षक है, वो पशुपालक के घर जाता है तथा प्रसार कार्यकर्ता और पशुपालक आमने सामने खड़े होकर पशुओं की संख्या, उत्पादन, नस्ल आदि पर विचार विमर्श करते हैं तथा प्रचार कार्यकर्ता विभाग की नई तकनीक के बारे में पशुपालकों को बताता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनसंपर्क में क्या होता है कि जो प्रसार शिक्षा का मतलब कि जो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी है, प्रसार शिक्षा के बारे में वो पशुपालक के घर पर जाता है, खुद चलकर उनसे संपर्क करता है, और पशुपालक जो है वो जो कार्य करता है जो प्रसार शिक्षा का, वो पशुपालक के सामने आमने सामने खड़े होकर पशुओं की संख्या के बारे में, उत्पादन के बारे में, नस्लों के बारे में जानकारी लेता है, उनसे विचार विमर्श करता है और उन्हें बताता है कि जो विभाग की नई तकनीक है उनका उसके बारे में बताता है कि अपने किस प्रकार अपने अपने पशुपालन व्यवसाय को आगे लेके जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में पशुपालकों को भी बोलने का पूरा मौका दिया जाता है, मतलब कि उनको भी बोलने का मौका दिया जाता है ताकि वो सवाल कर सके। ठीक है, उसके बाद है दूसरा इसका मुख्य साधन है मीटिंग या सभा या मीटिंग। इसमें क्या होता है कि विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए सबसे उपयुक्त साधन सभा है। सभा में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो विभाग का कर्मचारी है वो विभागीय योजनाओं की जानकारी देता है। इसमें तो कम समय में ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाई जाती है। ठीक है, इसमें सरपंच के द्वारा बुलाई गई ग्राम पंचायतों की मीटिंग में प्रसार कार्यकर्ता को जाना होता है तथा विभागीय योजनाओं के बारे में अपने विचारों के साथ बताना चाहिए। इसमें क्या होता है कि सरपंच या कोई भी जो गांव का जो हेड है उनके द्वारा मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें गांव के लोगों को या पशुपालकों को बुलाया जाता है। उसमें विभागीय योजनाओं के बारे में बताने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए प्रसार कार्यकर्ता को वहां पर जाना होता है। ये सभा होती है या मीटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रदर्शन के बारे में। प्रदर्शन में सबसे पहले है मेथड। इस प्रकार के प्रदर्शन में का प्रसार कार्यकर्ता नई तकनीक की विधि को पशुपालकों के समूह के सामने करके दिखाता है तथा पशुपालकों को प्रभावित करके नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसमें क्या करता है, मेथड में या तकनीक में क्या होता है कि इसमें जो होता है प्रसार कार्यकर्ता होता है वो अपनी नई तकनीक, जो भी नई तकनीक जो आई है उसके बारे में पशुपालकों को, समूह को, सबके सामने करके दिखाता है, उनके बारे में सबको प्रैक्टिकली करके दिखाता है, जिससे पशुपालकों को प्रभावित करके जो तकनीक है उसके बारे में उसको प्रभावित करके और उनको अपनाने के लिए
कहा जाता है। यह विधि पशुपालकों को प्रभावित करती है क्योंकि इसमें देखना और सुनना दोनों प्रक्रियाएं होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ही होता है। तो प्रैक्टिकल, हर एक प्रैक्टिकल तो हमेशा ही प्रभावित करता है। एक वर्बली मतलब कि बताना और एक प्रैक्टिकल करके दिखाना, वो प्रभावित तो करता ही है। उसके बाद रिजल्ट, इस विधि में प्रसार कार्यकर्ता नई तकनीक की तुलना पुरानी तकनीक से सामान्य परिस्थितियों में करता है। इसमें क्या होता है कि जो नई तकनीक जो वो प्रसार कार्यकर्ता जिसके बारे में बताने आया, उसका रिजल्ट को आगे रखा जाता है इसमें। उसमें रिजल्ट में जो उसका नई तकनीक का रिजल्ट और पुरानी तकनीक में जो रिजल्ट है, उनको समान परिस्थिति में जो पुरानी तकनीक जिस परिस्थिति में यूज कर रहे थे, उसी परिस्थिति में नई तकनीक को यूज करके और उसके रिजल्ट के बारे में बताता है, तथा पशुपालकों को फायदे बताकर नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करता है। तो उसमें क्या करता है कि वो जो रिजल्ट है, रिजल्ट में जो फायदे हैं उनके बारे में बताता है और नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह भी प्रसार शिक्षा का प्रदर्शन में आता है। ठीक है, उसके बाद जॉइंट, इसमें मेथड तथा जॉइंट दोनों को मिलाकर सिखाया जाता है। इसमें सबसे पहले तो वो करके दिखाता है और उसके बाद उसका रिजल्ट भी, ये दोनों दोनों को कर मिलाकर सिखाया जाता है। ये जॉइंट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है समूह चर्चा। अगला क्या, समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन, इसके अंतर्गत पशुपालकों से किसी एक विषय तथा नई तकनीक पर चर्चा की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, पशुपालकों पर किसी एक विषय या नई तकनीक पर, जो भी नई तकनीक है या कोई विषय, उस पर चर्चा की जाती है। इसके लिए कम से कम 20 पशुपालकों का समूह होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, 20 पशुपालकों का समूह होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, 20 पशुपालकों का समूह होना चाहिए चर्चा करने के लिए। इस विधि में चर्चा का स्थान और समय 2 से 3 दिन पहले पशुपालकों को बता देना चाहिए, क्योंकि पशुपालक कम योग्यता वाले होते हैं। पशुपालक जो होते हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं या उनको कम पता होता है, इसलिए उनको 2 से 3 दिन पहले स्थान बता दें। अतः दृश्य श्रवण साधनों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि जो भी है, मतलब कि माइक वगैरह इनका प्रयोग करना चाहिए। चर्चा में भाषण के बजाय सामूहिक विचार विमर्श होना चाहिए। जो समूह चर्चा, इसमें सामूहिक विचार विमर्श होना चाहिए, ज़्यादा भाषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला है दृश्य साधन। दृश्य साधन में क्या है, इस विधि में पशुपालकों के एक समूह को नवीन तकनीक और प्रगति का अवलोकन कराया जाता है। उसमें अच्छी डेयरी दिखाना तथा अच्छे किस्म के पशु हों तथा उनका रखरखाव अच्छा हो, वैज्ञानिक पद्धति का पर आधारित तो दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है कि पशुपालकों को अच्छी अच्छी डेयरी दिखाई जाती है, उसमें अच्छे किस्म के जो पशु हैं उनका अच्छा रखरखाव और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो, उसके बारे में दिखाया जाता है और उन्हें प्रेरित किया जाता है प्रसार शिक्षा में की तरफ। ठीक है, उसके बाद मेला व प्रदर्शनी। उसके बाद अगला है मेला या प्रदर्शनी। इसमें क्या होता है, पशुपालकों को समय समय पर विभाग द्वारा अवांछित मेले और प्रदर्शनियों को दिखाने के लिए ले जाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो विभाग द्वारा जो भी मेले आयोजित किए जाते हैं और प्रदर्शनियां लगाई जाती है, उसमें पशुपालकों को लेके जाना चाहिए। मेले का आयोजन क्यों किया जाता है यह बताना चाहिए, कि मेले क्यों लगवाए जाते हैं, किस लिए लगाए जाते हैं, उनका आयोजन क्यों किया जाता है यह बताना चाहिए। वहाँ पर लंबी प्रदर्शनी को दिखाना चाहिए तथा प्रदर्शनी के नियम जैसे रवाना होने की चिट्ठी तथा बेचने की चिट्ठी किस प्रकार काटते हैं बताना चाहिए। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो कोई मेला लगता है उसमें किसी को बेचते हैं तो एक पर्ची काटी जाती है, उसके बारे में बताना तथा प्रदर्शनी के नियम बताना, उनके बारे में सारा कुछ दिखाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रतियोगिता या कंपटीशन। पशु प्रतियोगिता का आयोजन एक प्रकार का साधन है। इसमें पशुपालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है तथा राज्य का पशुपालन विभाग समय समय पर उत्तम नस्ल के बछड़े बछड़ियों की प्रतियोगिता भी कराता है। इसमें क्या होता है कि प्रतियोगिता कराई जाती है उत्तम बछड़े या बछड़ियों की, जिसमें दूध से संबंधित प्रतियोगिता या सुंदर कौन सी ज़्यादा सुंदर है, या एक्स्ट्रा कोई भी जैसे घोड़ों से संबंधित कोई घोड़ों की दौड़ करवाई जाती है, या घोड़ों का मतलब कि प्रदर्शनी लगाई जाती है। इनके बारे में अलग अलग तरह की प्रतियोगिता जो विभाग है वो समय समय पर करवाता है, उनके बारे में जानकारी देना और वहाँ पर इनवाइट करना। ठीक है, उसके बाद अगला है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन क्या होता है, पब्लिकेशन ये इसके बारे में देख लेते हैं। पब्लिकेशन में 2 तरह के होते, 2 पब्लिकेशन में 5 तरह का, मतलब कि इसको किस प्रकार पब्लिक किया जाता है, मतलब कि लोगों को बताया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक तो सर्कल लेटर के माध्यम से। सर्कल लेटर क्या होता है, विभाग के द्वारा जब किसी नवीन तकनीक के बारे में लंबा चौड़ा पत्र आता है तो उसे संक्षेप में लिखकर प्रकाशित करके पशुपालकों को बंटवाने को सर्कल लेटर कहते हैं। इसमें क्या कहता है, विभाग द्वारा जो भी मतलब कि पत्र आता है उसे क्या करते हैं, छोटा छोटा संक्षेप में लिखकर, मतलब कि जिसको पशुपालकों को पढ़ने में आसानी हो, उसके बारे में लिखकर पशुपालकों को बंटवाने को सर्कल
सर्कुलर लेटर कहा जाता है, इसको सर्कुलर लेटर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है लीफ लेटर। लीफ लेटर ये क्या होता है? लीफ में पत्ती होती है ना, छोटा, इसमें नवीन तकनीक योजना को एक छोटे या बड़े पेज पर छपवा कर बंटवाया जाता है, तथा अगर पेज का आकार ज़्यादा बड़ा हो तो उसे एक या दो जगह से मोड़ दिया जाता है। इसे लीफ लेटर कहते हैं, पत्ती के आकार का बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है पंपलेट। पंपलेट तो आपको पता ही होगा, जब एक से अधिक पेज पर अनेक तकनीकों को लिखकर प्रकाशित किया जाता है तो उसे पंपलेट कहा जाता है। इसमें एक मुख्य पृष्ठ होता है जो कि 2 रंगों का होता है तथा उसमें किसी क्रिया को करते हुए दर्शाया जाता है। ठीक है, उसमें चित्र दिखाया जाता है। ठीक है, वो अगला है न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से नई तकनीकों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद रेडियो के माध्यम से, रेडियो में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाकर रेडियो के माध्यम से भी प्रसार शिक्षा को आगे पब्लिकेशन किया जाता है। इसमें जैसे राजू वास द्वारा धीणेरी बाता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, ये सब आपको प्रसार शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो आपने प्रसार शिक्षा के बारे में जो भी सीखा है उसके लिए आपने क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए भी आपका धन्यवाद।